बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वीडियो में हम 4 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। नंबर 1 कि वीकली मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड सेकेंडली हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़, 3 से 4 इम्पोर्टेंट न्यूज़, ना कि सिर्फ न्यूज़ को डिस्कस करेंगे बल्कि जो उसका इम्पैक्ट आएगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे देखेंगे हालात हाजरा को देखते हुए कि बिग प्लेयर की इस टाइम डायरेक्शन क्या है। बिग प्लेयर क्या होल्ड कर रहा है, क्या एग्जिट कर रहा है या बाय कर रहा है। तो और मतलब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। यानी कि पहले ये देखेंगे कि बिग प्लेयर की डायरेक्शन क्या है, देन हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर हम बिग प्लेयर को कॉपी करेंगे तो सही रह जाएंगे, अदरवाइज़ वो डेफिनेटली हमसे पिरोर हैं। कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर लिहाज से, न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सब कुछ होने के बाद पता चलता है, उन्हें सब कुछ होने से पहले पता चलता है। तो बेहतर है कि उन्हें उनकी ही डायरेक्शन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम विन कर सकते हैं, विन विन सिचुएशन में हो सकते हैं। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मार्केट की क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। KSE 100 नेगेटिव क्लोज हो रहा है 923 पॉइंट से। KSE 30 374 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हो रही है। एंड KMI 30 1810 यानी कि 1810 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हो रही है फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे के ऊपर। एंड इसके बाद वर्ल्ड मार्केट के ऊपर बात करें तो वर्ल्ड मार्केट ओवरऑल ग्रीन में है, पॉजिटिव में है। और कमोडिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रूड ऑयल की देखें, क्रूड ऑयल 116.6 पे है, यानी कि इसके फर्दर चांसेस हैं बढ़ने के। और अगर ये फर्दर बढ़ता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है। अब सेकंड सेशन में हम बात करेंगे, ये थी मार्केट की क्लोजिंग। अब सेकंड सेशन में हम बात करेंगे न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले सिर्फ एक नज़र न्यूज़ को देख लेते हैं कि है क्या, देन उसके इम्पैक्ट को देखेंगे कि आने वाले दिनों में उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। पहली न्यूज़ है जी, फ्यूल की वजह से कराची के अंदर जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो ग्रुप ऑफ बिजनेस हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है और गवर्नमेंट से अपील की है जी हमें सब्सिडी दी जाए जो कि हम प्रोडक्शन अपनी नहीं करने जा रहे। ये न्यूज़ है। सेकंड नंबर पे मूडीज़ की रेटिंग आई है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। देन उसके बाद न्यूज़ है जी गैस सप्लाई जो है इंडस्ट्री को वो रोक दी गई है। उसके बाद नेपरा ने जो एक ही मंथ के अंदर मतलब 8 रुपये अब बढ़े हैं एंड उससे पहले भी 4 रुपये बढ़े हैं, तो 12 रुपये पर यूनिट ये कास्ट बढ़ाई है। एंड उसके बाद न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं उन्हें स्लो डाउन कर दिया गया, जो कि मैंने पहले भी इसके ऊपर भी न्यूज़ आई थी। मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो स्टील सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है ये अभी नहीं चलेंगे, बिकॉज के अभी हमारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उसकी तरफ काम कर ही नहीं रहे। तो वैसे ही आज ही इसके ऊपर यही न्यूज़ है कि वो उन्हें उन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दिया गया। अगर कर दिया गया तो डेफिनेटली स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर फर्दर परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ सकते। एंड देखें अब इनके ना इम्पैक्ट के ऊपर देखते हैं। प्रोडक्शन रोक दी गई। अब देखें हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना तो उसके अंदर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, अर्निंग पर शेयर देखते हैं। अब कमिंग डेज के अंदर, कमिंग जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे ना, क्या लगता है कि उसके ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अर्निंग पर शेयर है, वो बेहतर होगी? हरगिज़ नहीं होगी। बिकॉज के आप देखें इंटरेस्ट रेट देख लें, पहले फिनांस कास्ट जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनी मतलब डेट के ऊपर होते हैं, डेट का एक प्रपोर्शन होता है हर कंपनीज के पास, तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट की कास्ट बढ़ गई, 7-14 है अब। मतलब कह सकते हैं कि 100% बढ़ गई वो कास्ट। देन फ्यूल कास्ट बढ़ गई। फ्यूल कास्ट के अलावा देन आप देख लें सप्लाई गैसेस रोक दी गई हैं। तो कैसे हो सकता है कि कंपनीज के प्रॉफिट अच्छे जाएं? और जब कंपनीज के प्रॉफिट अच्छे नहीं होंगे, लॉस पे होंगे, डिविडेंड नहीं देंगी, तो क्यों बिग प्लेयर उनको बाय करेगा? मतलब कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले दिनों में जो कि आना शुरू होंगे, वो अच्छे आने की कोई भी उम्मीद फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन।
जो कि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सेकंड नंबर पे मैं बात करता हूँ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, वो ये कि इंटरेस्ट रेट को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी जो टी बिल्स का जो रेट चल रहा है ना, टी बिल्स का रेट 15.5 चल रहा है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। और अब इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस टाइम 13.75, जो कि सुने गौर से सुने, जो कि अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन ये 15.5 पे जा सकता है, 15 को टच कर सकता है। तो अगर ये 15 को टच करता है, जो कि बड़ी बात नहीं है, ये कमिंग ही डेज में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी इसे लाजमी बढ़ाएगी, बिकॉज के आपने कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, जो इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ाई हुई है। तो कहने का मतलब है कि ये बढ़ने के तो 100% चांसेस हैं। तो अगर ये बढ़ता है तो क्या लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज बढ़ेगी? हरगिज़ नहीं बढ़ेगी, चांसेस ही नहीं है बढ़ने के। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ कोई चांसेस नहीं है बढ़ने के। इसलिए ही लास्ट वीक, जो कि संडे वाले दिन, आज से 6 दिन पहले हमने यही वीडियो की थी कि मार्केट 38,000 को टच कर सकते, 38-39,000 पॉइंट्स पे टच कर सकते। तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये ऐसा कैसे मुमकिन है, हम तो नहीं यकीन करते। तो तब मैंने उन्हें यही रिप्लाई किया था कि कमिंग वीक के अंदर ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से समझ आना शुरू हो गई है। एंड मैंने तो 1.5 से 2 महीने का टारगेट दिया था, वो तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक या उससे कमिंग वीक ये लेवल बहुत जल्द आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखें, उसके बाद अगर मैं बात करूं, और ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है बहुत सालों बाद हुआ है, और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ही बुरा आने वाला है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन कमिंग फ्राइडे, यानी कि जो नेक्स्ट हफ्ते का ये जो कमिंग फ्राइडे आएगा, उसको बजट भी पेश होना है। और वो जो बजट पेश होगा वो एक नया तूफान लेके आएगा। देन उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद फिर हम देखेंगे कि अब जो आईएमएफ की तरफ से आ रहा है, मतलब जो हमें पैसे मिल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, ये फिर बाद की बातें हैं। अब हम ज़रा देखते हैं थर्ड नंबर के ऊपर कि बिग प्लेयर की डायरेक्शन क्या है, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो बिग प्लेयर कर रहा है। अब बिग प्लेयर क्या कर रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। ये जी फीपीलीपी का डाटा है फ्राइडे का, एक दिन का, डेट ऊपर मेंशन है, आप देख सकते हैं किस डेट का है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर देखें तो सबसे बड़ा बायर इंडिविजुअल है जी, 3.16, सबसे बड़ा बायर इंडिविजुअल। एंड सबसे बड़ा सेलर इंश्योरेंस कंपनीज सेलिंग साइड पे, म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड पे, ब्रोकर सेलिंग साइड पे, बैंकर सेलिंग साइड पे, फॉरेन कॉरपोरेट्स न्यूट्रल है, 0.08 थोड़ी सी बाइंग है तो न्यूट्रल है। अब कहने का मतलब है, अच्छा ये तो वन डे को हो गया, कंक्लूड आगे जाके करते हैं। देन उसके ऊपर मैं अगर पूरे वीक ऑफ फीपीलीपी का डाटा देखूं, यानी कि 30 मई से लेकर 3 जून तक 5 डेज़ का मैं फीपीलीपी का डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो सबसे बड़ा बायर इंडिविजुअल 5.64, एंड सेकंड बड़ा बायर है कंपनीज 5.57। अब देखिए, कंपनीज मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ कि कंपनीज जल्दी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ जाती हैं, इन्हें अपने शेयर बाय बैक करने पड़ते हैं, तो कंपनीज भी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ सकती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनीज सबसे बड़ी सेलर 7.76, और इंश्योरेंस कंपनीज जब इन्वेस्ट करती हैं ना, तो इनके बहुत बड़े एनालिस्ट होते हैं, एनालिसिस करने वाले होते हैं, वो सेलिंग साइड पे हैं, बड़े प्लेयर की डायरेक्शन। देन उससे भी बड़ा प्लेयर होता है म्यूचुअल फंड्स 4.09 सेलिंग साइड पे, बड़े प्लेयर की डायरेक्शन। उससे भी बड़ा प्लेयर होता है फॉरेन कॉरपोरेट्स, यानी कि म्यूचुअल फंड से भी बड़ा प्लेयर फॉरेन कॉरपोरेट्स 0.97 सेलिंग साइड पे। ये है बड़े प्लेयर की डायरेक्शन। एंड अगर मैं बात करूं 2 हफ्तों का फीपीलीपी डाटा, मतलब लास्ट पे, तो म्यूचुअल फंड जो कि बड़ा प्लेयर है, इंश्योरेंस कंपनीज जो कि बड़ा प्लेयर है 15.31, 2 हफ्तों का डाटा है,
यानी कि 2 हफ्तों में इन्होंने माल निकाल दिया 15.31 सेलिंग साइड पे। म्यूचुअल फंड 11.22 सेलिंग साइड पे। फॉरेन कारपोरेट 2.16 सेलिंग साइड पे। बैंकर्स सेलिंग साइड पे। बाइंग साइड पे कौन है? म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा बायर, सॉरी इंडिविजुअल सबसे बड़ा बायर, सबसे बड़ा बायर इंडिविजुअल है जी 16.63। तो क्या लगता है कि इंडिविजुअल मार्केट को देखें, इंडिविजुअल मार्केट को ऊपर लेके जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब मेरी बात सुने, जब म्यूचुअल फंड थोड़े भी बाइंग साइड पे आ जाए ना तो मार्केट 1000 पॉइंट ऐसे पॉजिटिव हो जाती है। फॉरेन कॉर्पोरेट थोड़ा सा भी सेलिंग साइड पे आ जाए ना, 1000 से 1500 पॉइंट एम ही मार्केट अप हो जाती है। मार्केट को गिराने वाले, मार्केट को चढ़ाने वाले 4 बिग पिलर हैं। नंबर 1 पे बड़ा प्लेयर फॉरेन कॉर्पोरेट्स, नंबर 2 पे बिग प्लेयर म्यूचुअल फंड, नंबर 3 पे बिग प्लेयर इंश्योरेंस कंपनीज, नंबर 4 पे बिग प्लेयर बैंकर्स। ये सेलिंग साइड में है। अब आ जाते हैं एट द एंड, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। होल्ड करें, सेल करें, एवरेज करें, बाय करें, करें तो करें क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। देखें, पहली एडवाइस, और मैं यहाँ पे ना एडवाइस करने से पहले कुछ और कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, उन्हें ना थोड़ा, अगर वो कोई एक भी ये सुन रहा है तो उन्हें चाहिए कि देखें, आप लोगों की एडवाइस पे लोग अमल करते हैं। इस टाइम मार्केट टेक्निकली परफॉर्म नहीं कर रही। लोग बड़े बड़े मिच्योर, मतलब जिन लोगों का कोई 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, चार्ट लगा के बैठे हुए और चार्ट के ऊपर बता रहे हैं यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। मैं आपकी इतला के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस तब काम करते हैं जब अच्छे रिज़ल्ट हो, अच्छी न्यूज़ हो, हालात नॉर्मल हो। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर 2 चीज़ें हैवी होती हैं, कंपनीज़ के रिज़ल्ट और न्यूज़। अगर न्यूज़ इस तरह की है तो टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं करेंगे। जिस तरह के आजकल के हमारे हालात हैं, क्या लगता है कि कहीं भी टेक्निकल एनालिसिस काम कर रहे होंगे? नहीं करते। अब मैं चार्ट लगा के बैठ जाऊँ, ये सपोर्ट है, ये तोड़ेगी तो ये करेगा, वो करे, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है अपना भी और उन लोगों के लिए भी जो ये इस टाइम टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं। हाँ, जब हालात बेहतर हो जाएंगे, जब रिज़ल्ट अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, जब न्यूज़ इस तरह की नहीं होंगी, देन कह सकते हैं कि हाँ, अब टेक्निकल एनालिसिस को देखें। इस टाइम अगर टेक्निकल एनालिसिस को उठाएं तो मार्केट का 1000 पॉइंट तो नीचे जाना बनता नहीं है, ओवरसोल्ड है ऑलरेडी, फिर क्यों जा रही है? न्यूज़, न्यूज़ टेक्निकल बहुत फिर पीछे के रह गए। अब आते हैं एडवाइस की तरफ कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, यहाँ पे हमें करना चाहिए सेल। अब सेकंड नंबर क्या, फिर बाय कब करना चाहिए? अभी बाय का लेवल नहीं आया। हमारी तरफ से ये एडवाइस है कि सेल करना चाहिए, वेट करना चाहिए। वेट कब तक करना चाहिए सर? 38, 39, बहुत जल्द ये लेवल आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। बजट पेश होने वाला है और उसके बाद डायरेक्शन देखेंगे कि मार्केट किस तरफ होती है, फिर है। अब काफ़ी सारे दोस्त ये एडवाइस करें जी आप होल्ड रखें, सेल ना करें, लेकिन साथ ही ये एडवाइस करें कि अभी बाय भी ना करें, यानी कि बाय ना करें। उन्हें ये लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी। होल्ड करें, ये किस लिए कह रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि क्या आप जो होल्ड करवा रहे हैं और बाय अभी ना करने के लिए करें, जो होल्ड पे है, क्या वो आपको इस पॉइंट से नीचे 10-15 रुपए, 20 रुपए मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन क्या है कि हमारी नेचर ही नहीं एक्सेप्ट करती लॉस बुक करने को। आज आप 10,000 शेयर सेल करेंगे इस पोजीशन में, और सेल करने के बाद जो प्राइस बचेगी ना, 2 हफ्ते बाद उसी प्राइस से आप 15,000 से 20,000 शेयर खरीद कर सकते हैं, कर सकते हैं आप उसी प्राइस से जिस प्राइस पे आज आप सेल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेल कर सकते हैं आप, बेहतर है। होल्डिंग वाली इस टाइम एडवाइस देना बेवकूफ़ी है। अच्छा, होल्डिंग का एडवाइस देना बनता है तब हमें कोई तो एक तो रीज़न हो, सॉलिड रीज़न, जिसकी बेस पे ये कह सकें कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी?
कंपनीज की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। गैस सप्लाई कंपनीज को, इंडस्ट्री को बंद कर दी गई है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी गई है बहुत ज़्यादा, यानी कि विद इन 1 मंथ 12 रुपये, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। बड़े प्लेयर सारे जो हैं म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड में, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, मतलब फॉरेन कॉर्पोरेट सारे सेलिंग साइड में हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। आप होल्ड करें। 1 वीक पहले ये आप लोगों के सामने अर्ज की थी कि मार्केट इस लेवल पे आ सकती है, और ये तब बिलीव नहीं हो रहा था। अब ये लग रहा है कि वाकई इस तरह के, और अभी न्यूज़ चल रही है जी कि एमरजेंसी, इकोनॉमिक एमरजेंसी नाफिज की जा रही है। अगर वो होती है तो और प्रॉब्लम हो सकती है। मूडीज़ की रेटिंग आपकी नेगेटिव आई है। फॉरेन इन्वेस्टर आपका कॉन्फिडेंस में नहीं है, निकर है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम होल्ड करें, मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि सेल करें। इससे नीचे अगर वाकई आपने स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है तो वही प्राइसेस आपको नीचे मिल जाएंगी नीचे। इस टाइम देखें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्ट्रेटजी प्लानिंग चेंज करना पड़ती है, चेंज होती हैं। और जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंसान प्लानिंग स्ट्रेटजी चेंज नहीं करता, वो मार खाता है, वो अपडेटेड नहीं है। सिर्फ होल्ड करके बैठे रहना। देखें, वक्त से हर इंसान सीखता है, गलतियां होती हैं, हमसे भी हुई, हमने भी की, नहीं जी नहीं होल्ड करें बहुत ऊपर चला जाएगा। तब तो हालात भी बेहतर थे, तब भी हमने मार की, लेकिन सीखा है कि होल्डिंग एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। उसके बाद आपको हाँ लग रहा है, आप डैम श्योर हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, करें होल्ड। लेकिन इस हालात में होल्डिंग का कहना, सर 1-1, 2-2 रुपये, 4-4 रुपये, 5-5 रुपये, 8-8 रुपये, 10-10 रुपये आप नीचे जाते जाएंगे, डिप्रेशन में आते जाएंगे। हर एक न्यूज़ आने वाले दिनों में आपके लिए एक नई परेशानी का सबब बन सकती है। जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है, अभी ये फर्स्ट सेशन था, महंगाई करने का सेकंड सेशन अभी रहता है। तो कहने का मतलब ये है, सॉरी, बातें करते करते ये तो ऑडियो बहुत लंबी हो गई, यानी सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो कहने का मतलब ये है, मेरा ख्याल है कि काफ़ी गपशप हो गई है। सो आप तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, सेल करें, कैश ले आएँ, देन वेट करें कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेते हैं, और फिर एक नई एंट्री नए जोश, नए जज्बे के साथ, नए हौसले के साथ की जा सकती है। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।